हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। उसको देखने से पहले यहाँ पे देखो हमने 6 फॉर्मूलाज के बेसिस पे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर इन 6 फॉर्मूलाज को तुमने याद करना है, वैसे तो ये बिल्कुल आसान है, ठीक है, पर इसका मैं तुम्हें प्रूफ दे देता हूँ कि कहाँ से ये चीज जो है इक्वल हुई है कि sin थीटा cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, cos थीटा sin 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तुम्हें याद कैसे रखना है? यहाँ पे देखो sin के साथ क्या आएगा cos, यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा, cos के साथ sin, tan के साथ cos, ऐसे याद रखोगे। sin के साथ cos, sin के साथ cos, अगर sin आया तो sin थीटा लिखा होगा तो तुम क्या लिखोगे cos 90 माइनस थीटा, और अगर cos थीटा लिखा होगा तो वापस चले जाओ sin 90 माइनस थीटा, ये दोनों हो गए। अगर tan लिखा हुआ है tan के साथ देखोगे cot, tan के साथ cot, और sec के साथ देखोगे cosec। तो ये तीन इनके बेसिस पे तुम याद रख सकते हो। sin थीटा किसके इक्वल होगा cos 90 माइनस थीटा, और अगर cos थीटा है तो वो किसके इक्वल होगा sin 90 माइनस थीटा, मतलब cos के साथ sin आएगा, ठीक है, tan के साथ cot, sec के साथ cosec, ठीक है। बट ये याद रखना एक जगह थीटा हो दूसरी साइड 90 माइनस थीटा। अब ये देखो ये इक्वल कैसे हुए, ये 6 के 6 फॉर्मूला, इनका प्रूफ देखो फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। याद रखो मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC जिसमें राइट एंगल लिया मैंने B पे, किस पे लिया B पे, और लेफ्ट कर लिया ये वाला, चलो रुक जाओ लेफ्ट मत करो अभी। एक ट्रायंगल लिया ABC 90 डिग्री एंगल B पे, तो देखो A + B + C को 180 होगा, y इक्वल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब एंगल B 90 है तो 90 इधर ले जाएंगे तो एंगल A + C कितना बच गया 90। अब एंगल A + C की वैल्यू आ गई तुम्हारी 90। अब लेट करो एंगल A तुम्हारा क्या है थीटा, लेट करिए एंगल A की वैल्यू कितनी है थीटा। अगर एंगल A थीटा हुआ तो C कितना हो जाएगा, ये थीटा हुआ ये A की जगह, ये प्लस का इधर जाके माइनस, तो एंगल C आ गया 90 माइनस थीटा। अब देखो ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा। अभी मैं इसके अकॉर्डिंग इस थीटा के अकॉर्डिंग सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख रहा हूं। कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं? sin cos tan cot sec cosec। तो देखो सबसे पहले लिखा sin थीटा, फिर उसके बाद लिख दिया एक मिनट, सबसे पहले लिखा sin थीटा, फिर लिख दिया उसके बाद cos थीटा, फिर tan थीटा, cot sec और cosec। अब sin थीटा की वैल्यू देखो, जहां भी थीटा होता है उसके सामने वाला एंगल क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये तुम्हारे लिए थीटा के लिए ये तुम्हारा क्या है BC परपेंडिकुलर है फॉर थीटा। जो थीटा की बात कर रहे हैं तो BC क्या है परपेंडिकुलर, और AB क्या है बेस, और AC क्या है हाइपोटेन्यूज। अब देखो sin थीटा का क्या फॉर्मूला होता है P/H, P कितना है BC, H कितना है AC, तो BC/AC। cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है B/H, ठीक है, B कितना है AB, H कितना है AC, AB/AC। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, PBC BAB, तो BC/AB। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/P, B कितना है AB, PBC, AB/BC। ऐसे sec थीटा और cosec लिखो, sec थीटा का फॉर्मूला क्या होगा H/B, H कितना है AC, B कितना है AB, AC/AB। cosec थीटा देखो, cosec थीटा का फॉर्मूला होता है H/P, H AC P BC, तो AC/BC। ये तो आगे थीटा के लिए एंगल, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये वाला फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब देखो अब ये तो आगे थीटा के लिए, अब 90 माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। फॉर 90 माइनस थीटा, अब एंगल 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे एंगल थीटा था, अब यहाँ पे क्या 90। अब जिस भी एंगल के लिए निकालते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो AB क्या हो गई यहाँ पे परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया BC, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC। तो अब इसके लिए देखेंगे, देखो अब 90 माइनस थीटा एंगल है तो इसके लिए sin की वैल्यू sin 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AB हो गया हाइपोटेन्यूज AC, तो AB/AC। ऐसे cos के लिए देखोगे cos 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला cos का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस BC हाइपोटेन्यूज AC, BC/AC। tan थीटा का फॉर्मूला P/B, PAB BBC, तो AB/BC। cot के लिए B/P, BBC PAB, BC/AB। sec थीटा H/B, HAC BBC, AC/BC। cosec थीटा का फॉर्मूला H/P, AC/AB। अब यहां से देखो ये तुमने
थीटा के लिए निकालनी है, ये 90 माइनस थीटा के लिए निकालनी है एंगल्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। अब देखो क्या क्या इक्वल है, BC अपॉन AC, ये BC अपॉन AC, यहाँ पे देखो कहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है BC अपॉन AC, ये दिख रही है क्या BC अपॉन AC। अगर ये भी BC अपॉन AC के इक्वल है, ये भी BC अपॉन AC के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब sin थीटा किसके इक्वल हो गया, cos 90 माइनस थीटा। यही देखो ये लिखा है sin थीटा किसके इक्वल हो गया, cos 90 माइनस थीटा। ऐसे ही cos थीटा AB अपॉन AC के इक्वल है, यहाँ पे देखो AB अपॉन AC के इक्वल क्या है, sin 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा किसके इक्वल हो गया, sin 90 माइनस थीटा के। ये फर्स्ट है तुम्हारा, ये सेकंड, ठीक है। थर्ड देखो, अब BC अपॉन AB है tan थीटा, तो यहाँ पे देखो BC अपॉन AB किसके इक्वल आ रहा है, तो tan थीटा किसके इक्वल हो गया, cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा किसके इक्वल हो गया, cot 90 माइनस थीटा। cot थीटा देखो किसके इक्वल था, AB अपॉन BC, बट tan 90 माइनस थीटा भी किसके इक्वल है, AB अपॉन BC। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो cot थीटा किसके इक्वल हो गया, tan 90 माइनस थीटा। फिफ्थ देखो sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू है AC अपॉन AB, और cosec 90 माइनस थीटा की भी वैल्यू AC अपॉन AB, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो ये देखो sec थीटा इक्वल है cosec 90 माइनस थीटा, और cosec थीटा की वैल्यू है AC अपॉन BC, और sec 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी है AC अपॉन BC, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो इसीलिए ये फार्मूलाज लिखे गए हैं 6 के 6 कि ये आपस में क्या है, इक्वल। तो ये है इसका पूरा प्रूफ। तो इस चीज को ध्यान रखना जिससे तुम्हारा कांसेप्ट क्लियर रहे। अगर कोई भी पूछ ले कि कैसे इक्वल है, तुम बता सकते हो जब भी प्रूफ दिखा के, हाँ ये ऐसे करके प्रूफ हुआ है, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चंस ले रहे हो और तुम्हें पता कैसे लगेगा कि ये फार्मूला कहां पे लगेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। क्वेश्चंस करेंगे तो साथ साथ पता लग जाएगा। सबसे सिंपल एक्सरसाइज है तुम्हारी, यहां से 1-2 मार्क्स क्वेश्चन बन ही जाते हैं तुम्हारे, 1 मार्क्स के तुम्हें काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट पार्ट, sin 18 डिवाइड बाय cos 72, इसको इवैल्यूएट करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना एक चीज देखना, अब तुम्हें कहोगे सर हमें क्या पता है यहाँ पे ये फॉर्मूले लगेंगे या पहले वाले लगेंगे। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट एक्सरसाइज में तुमने पढ़ा, वहां से इसका तो बिल्कुल कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एंगल की बात वहां पे आई नहीं थी कहीं, वहां तो सिर्फ ये आ रहा था PH, जो तुमने पहले ही याद किया था पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन थे सारे। सेकंड एक्सरसाइज में वहां से तुम कह सकते हो सर हमें क्या पता, अब सेकंड एक्सरसाइज में से क्वेश्चन बन रहा है थर्ड में से, तो तुम रिलेट करना सीखो। देखो सेकंड एक्सरसाइज में जितने भी तुमने क्वेश्चन किए, वहां पे तुम्हें मैंने जितनी वैल्यूज याद करवाई थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सिर्फ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। जिन जिन चीजों की तुमने वैल्यू याद कर रखी है, 0 की याद थी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, 30 की याद थी, 45, 60 और 90, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारे एंगल इनके अलावा आ रहे हैं। अगर यही एंगल आते तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके, अगर जैसे यहाँ sin 45 होता है या cos 45, तो अब मेरे को नहीं कुछ ये लगाना था, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता, sin 45 की 1/√2, cos 45 की 1/√2 और सॉल्व हो जाता। बट अब ये आ गया sin 18 cos 72, अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है क्योंकि हमने पढ़ी है 0, 30, 45, 60 और 90, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन में जब भी देखना, जो तुमने वैल्यूज नहीं याद की थी उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो लगभग सारे इसी से सॉल्व होंगे। देखो कैसे, और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा जहां पे ये फॉर्मूले लगने होंगे, देखना दोनों जो एंगल दे रखे होंगे, जो दो चीजें तुम्हें दे रखी होंगी, दोनों का एंगल का सम 90 बन रहा होगा। देखो 18 + 72 कितना होता है, 90। तो ये इसकी हिंट है, तुम देख लेना जितने भी तुम क्वेश्चन करोगे, मैं आपकी जितने क्वेश्चन करवाऊंगा सब में यहाँ पे ये 90 बन रहा होगा, ठीक है। 18 + 72 90। अब यहाँ पे देखो, अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों में से किसी भी एक चीज को कन्वर्ट कर लो दूसरे में। जैसे हमें इवैल्यूएट करना है, अब ये sin है, ये cos है, या तो sin को cos में, हमें पता है sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज़ sin थीटा किसके इक्वल होता है, अभी बताया cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, बिकॉज़ cos 90 माइनस थीटा। अब sin थीटा देखो, थीटा यहाँ पे कितना है, sin के पीछे जो भी वैल्यू वो क्या होगी, sin थीटा। अब थीटा कितना है यहाँ पे, 18, sin थीटा के पीछे लिखो 18। अब तुमने थीटा 18 लिखा तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना था, ये देखो तुमने 18 लिखा है तो थीटा की जगह 18 कर दो,
19 माइनस 18, तो sin 18 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई cos 19 माइनस 90 माइनस 18, तो वो यहाँ पे लिख दो। देयरफॉर sin की जगह लिखो cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री डिवाइड में cos 72 डिग्री। अब देखो 90 माइनस 18 कितना होता है 72, तो ये कितना आ गया 72, तो cos नीचे भी कितना था cos 72, ये भी सेम कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। तो ये बात ध्यान रखना, पहले देखो दोनों का सम 90 तुम्हें पता लग रहा होगा, एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट कर लेना, जरूरी नहीं cos को भी sin में कर सकते हो, जरूरी नहीं ऊपर वाले को sin को ही cos में करना जरूरी है, cos को भी sin में करोगे तो यहाँ पे sin 18 बन जाएगा, sin 18 से sin 18 कैंसिल हो गया, आंसर फिर भी क्या आएगा 1। दोबारा देखो मैंने sin था, sin को मेरे को किसमें कन्वर्ट करना है cos में, तो मेरे को एक फॉर्मूला पता है, जब दोनों का एंगल का सम 90 बन रहा हो तो ये फॉर्मूला लग सकता है sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। अब ये sin थीटा दे रखा है तो तुमने फॉर्मूला लिखा sin थीटा को, अगर मेरे को sin को cos में कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूला है sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। थीटा कितना था 18 लिख दिया, cos 90 थीटा कितना है 18, तो अब sin 18 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई cos वाले के, तो मैंने यहां पे लिख दिया है पूरा। अब cos 90 माइनस 18 कितना होता है 72, ये कैंसिल, तो कितना आ गया 1। ऐसे सेकंड पार्ट देखो और क्लियर हो जाएगा तुम्हें। सेकंड में क्या कह रहे हैं tan 26 डिवाइड में cos 64 डिग्री। अब देखो फिर पहले ये चेक करो जो तुम्हें एंगल याद किए उनके अलावा एंगल्स हैं, यस, तो इसका मतलब वो वहां वाला तो कुछ लगेगा नहीं, इस पे ही आ जाओ तुम फॉर्मूला पे। 26 प्लस 64 कितना हो रहा है 90, ठीक है, तो अब इसका मतलब ये 90 हो रहा है, तो अब इसको इवैल्यूएट कैसे करोगे, इस वाली चीज को कोट में कन्वर्ट करो। अब तुम्हें पता है tan थीटा को कोट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, बिकॉज़ tan थीटा किसके इक्वल होता है कोट 90 माइनस थीटा के। अब थीटा जो tan के पीछे कितना लिखा है 26, तो तुम ये लिख सकते हो tan 26 डिग्री, देयरफॉर थीटा की जगह 26 लिखा इक्वल टू cot 90 माइनस 26, तो tan 26 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई cot 90 माइनस 26, तो यहां पे लिखो ऊपर cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री डिवाइड में cot 64, cot 90 माइनस 26 cot 64 डिग्री डिवाइड में cot 64, cot 64 से cot 64 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। तो ये भी सोल्व करने में कितना आ गया तुम्हारा 1। दोबारा देखो tan थीटा को cot में कन्वर्ट करना था, tan को किसमें कन्वर्ट करना था cot में, तो tan का फॉर्मूला लिख दिया तुमने cot वाली फॉर्म में, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। अब tan के अगर थीटा देखो कितना था 26, थीटा या 26 लिखा तो यहां भी कितना आ गया 26। अब tan 26 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी cot 90 माइनस 26, tan 26 इक्वल टू cot 90 माइनस 26, उठा के इसको यहां लिख दिया इसकी जगह। अब 90 माइनस 26 64, cot 64 से cot 64 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं cos 48 माइनस sin 42 डिग्री। अब देखो ये भी तुमने एंगल याद करे थे क्या, तुमने 48 और 42 नहीं किए थे, 45 किया था। अब चेक करो 48 प्लस 42 90, फिर 90 बन रहा है। अब किसी में से दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो, जैसे मैं इस cos को sin में कन्वर्ट करूंगा। अब तुम्हें पता है cos को sin में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, cos को sin में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये रहा, cos थीटा किसके इक्वल होता है, बिकॉज़ cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। cos थीटा किसके इक्वल होता है sin 90, cos थीटा देखो कितना है 48, तो cos 48 इक्वल हो जाएगा sin 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह भी 48, तो cos 48 की जगह ये लिख दो पूरा, तो मैं यहां पे ये लिख देता हूं, तो cos 48 की जगह तुमने लिखा sin 90 माइनस 48 माइनस sin 42 डिग्री। अब 90 माइनस 48 42, तो sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, तो ये देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 0, तो आंसर कितना हो गया तुम्हारा 0। नाउ फोर्थ पार्ट देखो, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री
अब ये भी तुमने एंगल याद किए थे क्या? 30 याद किया था, 60 किया था, बट 31 59 याद नहीं किए। तो अब इसको देखो कैसे सोल्व करोगे। 31 और 59 आया, दोनों को प्लस करके देखो 31 और 59, तो एंगल कितना बन रहा है? 90। तो कोसेक को या तो सेक में कन्वर्ट कर लो या सेक को कोसेक में। चलो कोसेक को ही करते हैं सेक में। तो अब देखो तुम्हें फॉर्मूला पता है कोसेक थीटा को सेक में कन्वर्ट करने का, बिकॉज़ कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है? सेक 90 माइनस थीटा। पांचवा जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ उसमें देखो फिफ्थ वाला। तो अब थीटा कितने कोसेक का? 31। तो कोसेक 31 किसके इक्वल हो गया? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 31। तो सेक कोसेक 31 की जगह ये पूरी वैल्यू यहां पे लिख दो। तो ये क्या हो गया? सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री माइनस सेक 59। अब ये बात ध्यान रखना, दोनों को कन्वर्ट नहीं करना होता है, एक को ही कन्वर्ट करना है जिससे वो कैंसिल होकर वैल्यू आ जाए। कभी दोनों को कर दो और फिर फॉर्म बना के कहो सर हमने तो सॉल्व कर दिया, ठीक है? ये ध्यान रखना। अब यहां पे देखो sec 90 माइनस 31 कितना होता है? 59। तो sec 59 डिग्री माइनस पीछे भी यही था sec 59। ये देखो 1 में से 1 कैंसिल होता है, 0 आता है, वैसे ये सेम वैल्यू है, प्लस 1 माइनस की है, ठीक है? एक प्लस की एक माइनस की, तो क्या आ गया आंसर? 0। तो ये थे तुम्हारे फर्स्ट 4 पार्ट्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मैंने बताया उसी तरीके से करते रहोगे, बिल्कुल इजीली हो जाएंगे तुमसे क्वेश्चन, नहीं तो कंफ्यूज होते तुम लोग भी, पता नहीं कहां से क्या आ गया। सेकंड में तुमने शो करके दिखाना है, शो दैट 1048 1023 1042 और 1067 इक्वल है किसके? 1 के। यही प्रूव करना है तुमने। अब यहाँ पे देखो, अब एक बात ध्यान रखना, मैंने तुम्हें बताया था ये बात पहले भी, फॉर्मूला tan थीटा किसके इक्वल होता है? p अपॉन b, और cot थीटा किसके इक्वल होता है? b अपॉन p, b अपॉन p। तो tan थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 अपॉन cot थीटा, क्योंकि देखो इसकी जो वैल्यू है tan थीटा की p अपॉन b है, cot की b अपॉन p है, मतलब cot उसका क्या है? रेसिप्रोकल हो रहा है tan का। तो tan को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय cot थीटा। अगर आप यहाँ पे cot की वैल्यू लिखोगे b अपॉन p, p ऊपर चला जाएगा b, तो ये वाली चीज बनेगी। ध्यान रखना tan थीटा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन cot थीटा। जब मैंने फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन करवाया था वहां भी ये चीज बताई थी, तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो देखो एंगल तुम्हें कोई इक्वल, वो जो तुमने वैल्यू याद की है वो तो दिख नहीं रहा, तो इसीलिए इसको तो अब तुम्हें ध्यान आएगा। सर ने थर्ड एक्सरसाइज वाली बताई थी कि अगर वैल्यू ध्यान ना हो तो वो फॉर्मूले लगेंगे sin थीटा cos 90 माइनस थीटा वाले। अब देखो मैंने एक चीज और बताई थी, 2 का सम 90 बनेगा, तो वो वाले दोनों चीज साथ लिखो। 48 प्लस 42 कितना होता है? 90। तो इन दोनों को उठा के साथ लिख दो, बीच में मल्टीप्लाई है, सारों के बीच में ध्यान रखना। तो इसको ऐसे लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। 23 और 67 भी कितना बन रहा है? 90। उन दोनों को साथ उठा के लिखो। 90 वाले पेयर बनाना साथ, जब बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ठीक है? अब तुमने इन दोनों को लिया और इन दोनों को। अब देखो अब क्या करना, मैंने बताया जहां पे भी 48 और 40 90 जहां भी बन रहा है, एक को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? अब तुम्हें पता है tan किस में कन्वर्ट होता है? cot में। तो फॉर्मूला क्या होगा? मैं यहां पे कर दूं, बिकॉज tan थीटा किसके इक्वल होता है? cot 90 माइनस थीटा के। cot 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है? 48। तो tan 48 किसके इक्वल हो गया? cot 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो देखो यहाँ पे tan 48 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? cot 90 माइनस 48, cot 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 42 डिग्री। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 23 और 67 90 था, तो एक को कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करते हैं। tan because tan theta equal to cot 90 minus theta, therefore theta यहाँ पे कितना है? 23। tan theta की जगह 23 equal to cot 90 minus 23। तो यहाँ पे देखो tan 23 किसके इक्वल आ गया? cot 90 minus 23, cot 90 minus 23 into tan 67।
7। अब देखो cot 90 minus 48, cot 42, cot 42, cot 10 42, 90 minus 23 67, cot 67 multiply 10 67। ये तुमने शो करके दिखाना है साइड में, कभी सोचिए रफ में करना है, बस ये डायरेक्ट करना है, इसको भी करके दिखाओगे साइड में, ठीक है, जिससे उसको पता लगे कहां से तुमने ये चीज लिखी है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो अब तुम्हें पता है cot थीटा, बिकॉज cot थीटा किसके इक्वल होता है 1 by tan थीटा, या फिर अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने बताया था tan थीटा होता है 1 by, तो एक ही बात है भाई, tan को इधर ले लो cot इधर आ जाएगा, तो tan थीटा किसके इक्वल होगा 1 by cot थीटा। तो ये चाहिए आप देख लो cot 1 by tan के इक्वल होता है या tan 1 by cot के इक्वल होता है, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे जैसे cot थीटा लिख रखे है 1 by tan थीटा, तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ cot 42 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 by tan 42। क्यों? क्योंकि cot थीटा किसके इक्वल है 1 by tan थीटा, थीटा 42 है यहाँ पे, तो यहाँ भी 42, तो cot 42 किसके इक्वल आ गया 1 by tan 42। ये इसको ऐसे कैसे रहने दो tan 42, यहाँ पे देखो अब cot है, फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 by tan 67 मल्टीप्लाई tan 67। अब ये भी tan 42, ये भी 42, ये भी tan 67, ये भी कैंसिल 1 1 1 into 1 1 1 into 1 1, तो 1 into 1 आंसर कितना आ गया 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ट्रू। क्लियर है? तो इन क्वेश्चन में ध्यान रखना, जहां पे भी ऐसा क्वेश्चन आए 90 वाले को पहले साफ कर लेना, फिर उसके बाद देखना अब tan और cot बन गया, cot का रेसिप्रोकल tan नहीं होता, तो फिर tan लिखोगे तो ये दोनों कैंसिल होके क्या बन जाएगा दोबारा 1। ठीक है? तो इन क्वेश्चन में ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में क्या करें cos 38 cos 52 माइनस sin 38 और sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। अब यहाँ पे देखो, अब फिर यहाँ पे तुम्हें एंगल नहीं पता जिनकी वैल्यूज पता होती है 38 प्लस 52 90, 38 प्लस 52 90, तो अब दोनों को एक एक में कन्वर्ट कर दो, इसको cos वाले को कन्वर्ट कर दो sin में, यहाँ पे sin वाले को cos, दोनों सेम बन जाएंगे, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 0। देखो कैसे, अब तुम्हें पता है cos को sin में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज cos थीटा किसके इक्वल होता है sin 90 माइनस थीटा है। अब थीटा कितना है वहां पे पीछे देखो 38, तो cos 38 sin 90 माइनस 38, तो अब तुम्हारा cos 38 इसके इक्वल आ गया, तो cos 38 की जगह आप वैल्यू लिखो sin 90 माइनस 38 और ये cos 52 माइनस, अब sin को cos में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने कहा है ना जब भी 90 बन रहा हो एक को दूसरे में कन्वर्ट। अब देखो यहाँ पे तुमने मेन तुम्हारा 0 बनाना है, अब 0 बनाने के लिए तुम ये भी कर सकते थे कि अब तुमने एक cos को sin में कर लिया, दूसरे cos को भी sin में कर लेते, तो ये भी दोनों sin में बन जाते, ये भी दोनों sin में, तो sin से पूरा sin कैंसिल होकर 0 ही आ जाता। बट मैंने तुमने एक ही तरीका फॉलो कर रहे हो कि दो अगर सेम चीज है, तो मतलब दो चीज दे रखी है, तो एक को कन्वर्ट कर दो दूसरे में, तो उसी तरीके से पैटर्न से करवा रहा हूं, इसको करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, 4 to 5 टाइम्स हो जाएगा क्वेश्चन से, या तो दोनों cos को दोनों sin में कर लो, या फिर दोनों sin को दोनों cos में कर लो, या फिर एक cos को जैसे ये मैं करवा रहा हूँ एक cos को sin में एक sin को cos में, तो जब सेम बन जाएगा, या फिर इस cos को sin में इस sin को cos में, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं sin को cos में चेंज कर रहा हूँ, तो sin थीटा, बिकॉज sin थीटा इक्वल है cos 90 माइनस थीटा इक्वल, थीटा कितना है 38, तो sin 38 डिग्री इक्वल हो गया cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, तो sin 38 की जगह मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 38 डिग्री मल्टीप्लाई sin 52 डिग्री। अब देखो sin 90 माइनस 32 sin 52 मल्टीप्लाई cos 52 माइनस
cos का ये कितना हो गया 52, cos 52 मल्टीप्लाई sin 52। अब चीज देखो सेम हो गई क्या, sin 52 cos 52 माइनस को, ये तो इसका कोई फर्क नहीं है। ये देखो चाहे तुम ऐसे लिखो 2 into 3 minus 3 into 2, बात तो सेम ही है। 2 into 3 भी 6 होता है, 3 into 2 भी 6 होता है, तो आंसर कितना आएगा 0। तो यहाँ भी ये क्या आ जाएगा सोल्व करने पे 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ट्रू। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन का लो। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे। इन क्वेश्चन को ध्यान से करना। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, if tan 2a, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 से लेके 6 तक। tan 2a इक्वल दे रखा है तुम्हें cot a minus 18 डिग्री, cot a minus 18 डिग्री। अभी तुमने जब a और b की वैल्यू निकाली थी सेकंड एक्सरसाइज में, वहां तो क्या होता था, तुम्हें किसी न किसी वैल्यू के इक्वल दे रखा होता था। ऐसी वैल्यू होती थी जो तुम्हें टेबल में से तुम्हें पता होती थी, बट यहाँ पे देखो 18 डिग्री आ गया। अब 18 की भी तुम्हें वैल्यू नहीं पता, तो इसका मतलब तुम्हारा यही फॉर्मूला लगेगा। अब tan को cot में कन्वर्ट करना है या फिर cot को tan में करो, क्योंकि तुम्हें यहाँ से ये चीज कैंसिल करनी है जिसके बाद ये वाली चीज इसके इक्वल हो जाए। तो तुम क्या करो, इस tan को cot में कन्वर्ट कर दो, वो तुम्हें आता है। अब कैसे पता लगा कन्वर्ट करें, बिकॉज़ अगर कोई एंगल पता होता तो हम तो कर लेते, मतलब वैल्यू रखते उसकी, या फिर वैल्यू की जगह उसका जैसे √3 होता तो tan 60 लिख देता। बट अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं पता है, तो जब भी तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन है तो पहले वाले को दूसरे में कन्वर्ट कर लो। अब tan को cot में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तुम्हें पता है, बिकॉज़ tan थीटा किसके इक्वल होता है, cot 90 माइनस थीटा। अब थीटा देखो यहाँ पे कितना पीछे 2a, थीटा की जगह लिखो 2a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 2a। तो अब ये tan 2a की जगह ये लिख दो पूरा, therefore tan 2a किसके इक्वल हो गया, cot 90 माइनस 2a इक्वल हो गया cot a माइनस 18 डिग्री। अभी cot से cot कैंसिल, दिस इंप्लाइज 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब ये माइनस के इधर आके प्लस, ये माइनस के इधर जाके प्लस, 90 माइनस 18, 90 प्लस 18 सॉरी, a माइनस 2 इधर आके प्लस, 90 प्लस 18 108, 2a प्लस a 3a, 3 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 36 डिग्री। यही तुमने निकालना था, a की वैल्यू कितनी होगी 36 डिग्री। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तुम्हारे काफी पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, अब तुम्हें दे रखा है इफ tan a इक्वल ऑफ cot b, तो प्रूव करो, देन प्रूव दैट a प्लस b किसके इक्वल हो 90। अब मैंने देखो तुम्हें, अब ये तो देखते हैं, अगर तुमने प्रूफ किया था, प्रूफ में तुम्हें ध्यान है दो एंगल का सम किसके इक्वल आ रहा था 90 किया था। तीनों ट्रायंगल का एंगल का सम 180 था, एक एंगल 90 होता है, ये तो दो एंगल का सम क्या आ रहा था 90। तो इसका मतलब यहाँ पे यही वाले फॉर्मूले से ये प्रूव हो जाएगा। कैसे, देखो अब tan को cot में कन्वर्ट करो, बिकॉज़ tan थीटा किसके इक्वल था cot 90 माइनस थीटा, तो थीटा देखो यहाँ पे कितना है a, तो tan a cot 90 माइनस थीटा की जगह a, cot 90 माइनस a के इक्वल, तो यहाँ पे tan a की जगह लिखो cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b, cot से cot कैंसिल, तो देखो 90 माइनस a किसके इक्वल आ गया b के, ये माइनस a इधर जाके प्लस, तो 90 किसके इक्वल आ गया a प्लस b। यही प्रूव करना था क्या तुमने, a प्लस b इक्वल टू 90, हेंस ट्रू। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखना, बिल्कुल छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस है, ये 2 मार्क्स में हमारे पूछे जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सेम कांसेप्ट में ये सारे क्वेश्चंस फिफ्थ तक। अब कह रहे हैं sec 4a इक्वल है cosec a माइनस 20 डिग्री, और यहाँ पे ये बोला होता है कि जो 4a है वो एक्यूट एंगल है। तुम्हारे यहाँ पे जितने भी होंगे ये एक्यूट के लिए ही बोले हुए, ठीक है, क्योंकि तुमने वहीं तक जो तुम्हें वैल्यूज पता है। अब उसके बाद देखो तुम्हें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब फिर यहाँ पे देखो तुम्हें वैल्यू 20 है, 20 तुम्हें वैल्यू नहीं पता है। जब भी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आए हमेशा यही फॉर्मूला से ही क्वेश्चन हो जाएंगे।
तो अब यहाँ पे देखो sec को तुम किस में कन्वर्ट कर सकते हो, cosec में। तुम्हें पता है sec किसके इक्वल होता है, बिकॉज sec थीटा किसके इक्वल होता है, cosec 90 माइनस थीटा। अब थीटा देखो यहाँ पे कितना है 4 है, तो थीटा की डिग्री तो 4 है, sec 4 है, cosec 90 डिग्री माइनस 4 है। तो अब इसको मॉडिफाई करो, sec 4 की वैल्यू cosec 90 माइनस 4a इक्वल है cosec a माइनस 20। cosec से cosec कैंसिल, तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल है a माइनस 20। माइनस 20 इधर जाके प्लस 90 प्लस 20 110। ये a प्लस का माइनस 4 इधर आके प्लस 4 है, a प्लस 4 है 5 है। अब ये 5 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, 110 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू a, 5 2 जा 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 22 डिग्री। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। अब तुम्हें कह रहा है एक ट्राइंगल है ABC, जैसे ये ट्राइंगल हो गया ABC, यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं तुम्हें, ठीक है। बोल रहा है ABC ट्राइंगल के A, B और C तीनों इंटीरियर एंगल है। अब तुमने शो करना है साइन B प्लस C बाय 2 इक्वल है कोस A बाय 2 के इक्वल। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान से ध्यान से देखना। अब तुम्हें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। सबसे पहले तो वही लिखो, बिकॉज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल होगा 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल of a triangle is 180 डिग्री। अब इसमें ना स्टेप बाय स्टेप चलना, क्वेश्चन में जो प्रूव करने नहीं उसके अकॉर्डिंग प्रूव होगा, देखना कैसे। अब तुम्हें यहाँ पे देखो, यहाँ पे B प्लस C है, सिर्फ B प्लस C है, तो यहाँ पे तुम B प्लस C को एक साइड चलने दो और दूसरी साइड क्या ले जाओ A। देखो यहाँ पे B प्लस C है, तो सिर्फ यहाँ पे B प्लस C चलने दो, इस A प्लस के उधर जाके माइनस, तो ये क्या हो जाएगा B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस, अब उसने एंगल को इनसे शो किया है ABC, तो ABC लिख लो सिर्फ, ठीक है। तो B प्लस C किसके इक्वल हो गया 180 माइनस A। अब देखो यहाँ पे B प्लस C के नीचे कितना है 2 और A के नीचे भी, तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। ये प्रूफ के अकॉर्डिंग ही होगा क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान रखना इसको, है बिल्कुल सिंपल। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड करोगे तो B प्लस C बाय 2 180 माइनस A बाय 2। अब इसको तो ऐसे ही रहने दो B प्लस C बाय 2, तो इसको अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हो 180 बाय 2 माइनस A बाय 2, सेम ही बात है। अब देखो आगे मैं क्या लिखूंगा, B प्लस C बाय 2 180 बाय 2 कितना होता है 90, तो 90 माइनस A बाय 2। अब देखो B प्लस C बाय 2 के साथ क्या है साइन, तो अब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो साइन से, यही बोला है ना तुमसे, हाँ यही बोला होगा, तो यही क्वेश्चन है। तो लिखो अब ऑन टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, ये चेक कर लेना, कई बार बच्चे गलत लिख देते हैं, मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं, बार बार देखा है मैंने भी, साइन है या कोस है, क्योंकि कोस कई बार इधर होता है, अगर कोस इधर होता तो कोस लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी साइन है तो साइन लेंगे। On taking sin on both side we get, अब साइन लो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा साइन B प्लस C बाई 2 और साइन 90 माइनस A बाई 2। अब देखो ये वाली चीज तो तुम्हारी बन गई, बट ये बनी है क्या, अब ये देखो ये भी बन चुकी है, कैसे, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos A बाई 2। अब आधो ही हो गया, बस वैसे बनाने के लिए कुछ भी लिख दिया, कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पर देखो, बिकॉज cos थीटा किसके इक्वल होता है sin 90 माइनस थीटा के, ठीक है। या ऐसे लिख लो, बिकॉज sin 90 माइनस थीटा
किसके इक्वल होता है cos थीटा। अब यहाँ पे देखो थीटा किसके इक्वल है sin 90 माइनस थीटा, थीटा किसके इक्वल है a/2, तो sin 90 माइनस a/2, तो यहाँ भी a/2 आ जाएगा थीटा की जगह cos a/2, तो sin 90 माइनस a/2 किसके इक्वल है cos a/2, तो इसीलिए मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया cos a/2, तो ये क्या होगा तुम्हारा ट्रू, हेंस ट्रू। देखो इसको दोबारा क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे किया, तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180। अब जो क्वेश्चन में जैसा प्रूव करना है वैसे लेके चलो, b + c एक साइड की है, a दूसरी साइड, तो a को उस साइड भेजा माइनस है। अब b + c के नीचे 2 डिवाइड किया था, तो डिवाइड दोनों साइड ही होता है हमेशा, तो दोनों साइड किया, तो b + c/2 ये हो गया 180/2 90 माइनस a/2। अब b + c/2 के साथ sin चाहिए था, तो दोनों साइड लिया sin। अब ये चीज तो बन गई थी, बट sin 90 माइनस a/2, अब ध्यान से पढ़ो sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cos थीटा, थीटा कितना है a/2, तो cos a/2, तो ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। ठीक है, 7 क्वेश्चन और देखो, sin 67 प्लस cos 75, sin 67 प्लस cos 75 दे रखा है, और ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि इसको इनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज है, इसको 0 से 45 के बीच में लेके आओ। जैसे यहाँ पे वैल्यू 67 है, यहाँ पे 75 है, बट इनको कन्वर्ट करके 0 से 45 के बीच में एंगल लेके आओ। तो कैसे ला सकते हैं, अगर हमें वैल्यूज नहीं पता, ये देखो इनकी वैल्यू तो नहीं पता, तो क्या है, एक ही फॉर्मूला कन्वर्ट करने का, sin थीटा किसके इक्वल होता है cos 90 माइनस थीटा, तो थीटा कितना है वहां पे 67, तो cos 90 माइनस 67। दूसरा cos 75, cos थीटा किसके इक्वल होता है sin 90 माइनस थीटा, तो cos यहाँ पे थीटा देखो कितना है 75, तो sin 90 माइनस 75, तो इसकी जगह लिख दो वैल्यूज, sin 67 की जगह लिख दो cos 90 माइनस 67 प्लस sin 90 माइनस 75, तो अब ये तो हो गया cos 23, ये हो गया sin 15। अब इसके एंगल देखो, जो ये पीछे वाले 0 से 45 के बीच में आ गए, क्या ये भी 23 0 से 45 के बीच में, 15 भी 0 से 45 के बीच में, यही तुमने प्रूव करके बताना था कि एंगल किसके बीच में हो 0 से 45। तो ये था तुम्हारा कंप्लीट एक्सरसाइज 8.3। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ठीक है। थैंक यू।